मसल की कोई मेमोरी नहीं होती, इट हैज न्यूरॉन्स. मसल मेमोरी इज नॉट अ कंसेप्ट. मसल इज डम्प. But you can actually enhance the effects of your muscle growth, which is hypertrophy or muscle control or muscle endurance, by controlling the neurons which is connected to the muscle. And how do you do that? Through this breathing practice, right? When you are working out heavy, it takes time to recover initially. That's absolutely fine, but you can speed up that recovery process by knowing whether your nervous system has recovered or not. And today's topic is all about that. How to actually identify that soreness तो ठीक हो गई, पर कई बार जाके वर्कआउट अच्छा होता नहीं है. रीजन, वो नर्वस सिस्टम रिकवर नहीं हुआ होता प्रॉपरली, वेट अच्छे से उठता नहीं है. बहुत सारी इंजरीज तो सिर्फ इसीलिए होती हैं बिकॉज वी डोंट नो दैट आवर नर्वस सिस्टम हैज रिकवर्ड और नॉट, राइट? सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस टेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. करना कैसे है वो देखो. नॉर्मली पहले 4 बार ब्रीद इन थ्रू नोज, ब्रीद आउट थ्रू माउथ. किस स्पीड से? ऐसे. ये 2 हो गया. इसी तरह से 4 बार करना है. यू हैव नॉर्मलाइज योर ब्रेथ. नाउ अब जो 5th ब्रेथ आप लोगे, दैट इज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस, राइट? नाउ टेक फुल ब्रेथ इन फ्रॉम द नोज. और छोड़नी कैसे है? जैसे आपने मुंह के आगे एक छोटी सी स्ट्रॉ लगाई हुई है और बिल्कुल धीरे 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 हवा निकलती है. बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसे कुछ. उसकी स्पीड जितनी स्लो हो सके रखो. इट्स गुड. अब उस टाइम को, जब वो एक्सेलेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, एक स्टॉप वॉच लेना और टाइमर स्टार्ट कर देना. इफ दैट टाइम इज 0 to 20 seconds, you have not recovered. If that time is 20 to somewhere around 40 minutes, मतलब you are good to go for a workout, you're on a green zone. But some people have it till 2 minutes. That's an awesome control on the lungs, right? Awesome control on the lungs. And how do you improve the control on that lungs? क्योंकि देखो, at the end of the day, lungs are the pumping machine for oxygen and heart is the pumping machine for blood. अभी हार्ट को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं डाइट कंट्रोल करके, ब्लड स्ट्रीम में अच्छे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं. अभी ऑक्सीजन की बारी. ओके, कूल. रजिस्टरिंग सब कुछ कूल. ठीक है, कोई प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस टेस्ट में? एक चीज ये करना, हमारे पास कैपेसिटी होती है कि मैं अपने लंग्स को खाली छोड़ दूं और उस टाइम को नोट भी कर लूं. वो मत करना, वो चीटिंग है. जितने टाइम तक आप एक्सहेल कर रहे हो, वहां से स्टार्ट टाइमर करके. जब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब खत्म हो जाता है एक्सेलेशन प्रॉपर, और आप तब तक भी सांस रोक पाओगे उसके बाद भी, उस टाइम पे टाइमर स्टॉप कर देना, राइट? Breathe as slow as possible. Make a small hole between your lips and breathe out as slow as possible. ये टाइम जितना आप इंक्रीज करोगे उतना आपके लिए बेटर है. And it is also going to work on your lung capacity. Second thing, how do you increase your lung capacity? Through those breathing exercises, breathing meditations that I just taught. मिहिर एक सेशन करेंगे साथ में, and it's very good. ये lung capacity is directly connected to your muscle groups. ठीक है. एंड आई जस्ट, उसके और बेनिफिट्स होते होंगे लाइफ में, एंड आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट, बट टुडे इज नॉट द टॉपिक टू डिस्कस दोस बेनिफिट्स. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द बॉडीज ग्रोथ. बॉडी कई बार स्टैग्नेंट हो जाती है, प्लेटो आ जाता है. सो एज आई टोल्ड यू, दिस प्रोग्राम इज नॉट एट ऑल द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी. वो हमारा बोनस रहेगा लेटर ऑन, बट वी आर लुकिंग पहले इंसुलिन हार्मोन वाइज. सेकेंड, अब हम ध्यान दे रहे हैं ब्रेन वाइज ऑल्सो. नर्वस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट. नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कूल. दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस टेस्ट, और ये आप हर रोज कर सकते हो, अपने वर्कआउट से पहले कर सकते हो, और टू नो कि यार मेरा नर्वस सिस्टम भी रिकवर किया है क्या. ठीक है. सेकेंड टेस्ट इज कॉल्ड द ग्रिप टेस्ट. ये भी बता देता हूं. सो एज सून एज यू वेक अप, I do this by setting an alarm by the name of test grip strength. So वो जो grip वाला exercise वाला वो होता है ना, करने वाला, सुबह सुबह अगर आपको आइडेंटिफाई करना है
कि आपकी मसल यानी नर्वस सिस्टम रिकवर हुआ है कि नहीं, तो आप अपने लिम्स का रिस्पॉन्स चेक करते हो ना, यहाँ भी न्यूरॉन्स है, राइट। दूसरा आप चेक कर सकते हो आपकी काफ मसल आप मूव कर सकते हो कि नहीं, सिर्फ मसल। सो दिमाग से दूर है ना। इनिशियली जब आप सुबह सुबह उठते हो वो कनेक्शन एकदम एस्टैब्लिश नहीं होता, राइट। सो क्या करना, अपने पास साइड में जब आप सोते हो उठना, अलार्म वगैरह बजेगा तो ठीक है, वरना एक दो दिन होगा कि आप भूल जाओ, 2 मिनट बाद कर लो, 3 मिनट बाद कर लो, बट उसके बाद आपको याद रहेगा उठते एक बार पहले ग्रिप पकड़नी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो वो ग्रिप पकड़ के स्क्वीज करना उसको अच्छे से। इफ यू आर एबल टू स्क्वीज इट रियली वेल विद फुल स्ट्रेंथ, मतलब भैया क्या कंट्रोल है लिम्स की, न्यूरॉन्स पे, मतलब रिकवर भी हो चुका है नर्वस सिस्टम। बट अगर वो नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेंथ में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा उसको मेजर भी कर सकते हैं। फ्लोर वेट नाम की चीज होती है, ऐसे पकड़ के दबा दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो। अगर वो फोर्स आपका एक टाइम पर मैक्सिमम कितना है, मान लो 70 का आ रहा है सपोज, तो वो अगर कंसिडरेबली 10 to 15% ड्रॉप हो रहा है, मतलब अभी आप रिकवर नहीं किए हो, रेस्ट दे दो उसको। समझ रहे हो? रिकवरी इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर moving to the intermediary beginning phase. Recovery is very important. If you're not recovering well, so first source for recovery is breath. Now coming to the second paidan of recovery is sleep and sunlight. Vitamin D very crucial for your muscle growth, very crucial for your body. I know कभी यहाँ पर तो भी सूरज निकलता ही नहीं कभी, so I try to focus more on breath and the sleep part, which is way more important. ठीक है, स्लीप वेल, अच्छे से करो, ठीक है नीलेश भाई। सो कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस टेस्ट एंड ग्रिप स्ट्रेंथ डन। मिहिर सेशन स्टार्ट करें, चलो। जी भाई, टेक केयर नीलेश भाई, बाय बाय।